एवरीवन, आज हम अ लेटर टू गॉड का थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात लेंचो सिर्फ अपनी एक आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आंखें जो जैसा कि उसको बताया गया था, सी एवरीथिंग, सब कुछ देख सकती थी। इवन वॉट इज़ डीप इन वन कॉन्साइंस, यहाँ तक कि किसी के अंतरात्मा की गहराई में क्या है वो भी बता सकता था। कौन बता सकते हैं? भगवान बता सकते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन से यहाँ मतलब है कि बैलोग तरीके काम करने वाला आदमी था। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। खेतों में ऐसे काम करता था जैसे जानवर हो। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो जानता था कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। आने वाले संडे में डे ब्रेक, दिन में जो ब्रेक होता है, ही बिगन टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। क्या शुरू किया? एक लेटर को लिखना शुरू किया, जो कि वो खुद से ले करके गया। कहाँ ले करके गया? टाउन ले करके गया, और फिर उसको क्या किया? डाल दिया, मेल में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, कि कुछ भी नहीं, बस एक पत्र था भगवान को। गॉड, उसने लिखा, गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार भूखे रहेंगे इस साल। आई नीड 100 पेसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। उसने कहा कि मुझे 100 पेसोज की आवश्यकता है अपने खेत को दोबारा से बोने के लिए, जो फसलों की आवश्यकता होती है उसके लिए उसको 100 पेसोज चाहिए थे। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक की रहने के लिए, जब तक कि फसल नहीं आ जाती तब तक वो कैसे जिएंगे, उनको खाने पीने की जो व्यवस्था है इन्हीं 100 पेसोज से वो करेगा। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो ओले थे उसकी वजह से उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई थी, इसलिए उसे पैसों की आवश्यकता थी। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने टू गॉड लिख दिया था। एनवेलप आपका लिफाफा होता है, लिफाफे के ऊपर उसने टू गॉड लिख दिया था। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, और लेटर उसके अंदर डाल दिया था और अभी भी परेशान था। वेंट टू टाउन, और वो टाउन पहुंचा। पोस्ट ऑफिस पर जब वो गया तो उसने क्या किया, एक स्टैम्प लगाई अपने लेटर पर और उसको ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स। उसने फिर इसको मेल बॉक्स में इस लेटर को डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, उसमें से जो एक एम्प्लॉय था, वो वॉज अ पोस्टमैन, वो एक पोस्टमैन था। एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था। वेन टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, हंसते हुए गया और अब यह पत्र उसने किसको दिखाया? बॉस को दिखाया। उसमें लिखा हुआ था लेटर टू गॉड, भगवान के लिए पत्र। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पूरे कैरियर में पोस्टमैन ने कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ। पोस्ट मास्टर क्या था? एक मोटा था। एमिएबल फेलो मतलब कि बहुत ही अच्छी आत्मा वाला व्यक्ति था, ठीक है। वो हमेशा दूसरों की मदद करने में विश्वास करता था। वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, लेकिन लगभग वो तुरंत ही सीरियस हो गया। सीरियस मतलब कि तुरंत उसका ध्यान उसकी तरफ गया कि, और उसने लेटर को डेस्क पर पटका और कमेंटेड मतलब चिल्लाया, व्हाट फेथ, क्या आशा है, क्या आस्था है भगवान के प्रति। आई विश आई हेयर द फेथ ऑफ द वन,